नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है, लेकिन एक राज्य ऐसा है जो अभी भी कांग्रेस की पकड़ से दूर है और वो राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में वर्तमान समय में चंद्रबाबू नायडू और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार चल रही है और चंद्रबाबू नायडू जी वहां के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, केरल में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। अभी हाल ही में तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव हुआ तो एक्टर विजय की पार्टी के साथ गठबंधन में कांग्रेस की सरकार है। आंध्र प्रदेश बचा हुआ है, केरला में भी कांग्रेस की सरकार है। अब आंध्र प्रदेश कांग्रेस की पकड़ से बहुत दूर है। अब ये बहुत दूर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक वक्त में आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी का गढ़ हुआ करता, लेकिन फिर धीरे 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 आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी की पकड़ से दूर हो गया और कांग्रेस एक तरीके से वहां पर हाशिए पे चलेगी। और वहां के बाद में वाईएसआर की मृत्यु के बाद वहां के मुख्यमंत्री जो है जगन मोहन रेड्डी, कांग्रेस पार्टी के कुछ मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो ऐसे बने जिनका कोई जनाधार नहीं होता था। बाद में वाईएसआर पार्टी बनी, वाईएसआर कांग्रेस, जगन मोहन रेड्डी वहां 10 साल मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद अब चंद्रबाबू नायडू जी हैं। तो अब आंध्र प्रदेश को लेकर राहुल गांधी ने अपनी नई प्लानिंग शुरू कर दी है, बाकायदा उस पर अमल भी शुरू कर दिया है। तो हम इस बात को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हाशिए पर कैसे गई और कैसे राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी अब आंध्र प्रदेश को लेकर प्लानिंग बनाए हैं, आंध्र प्रदेश का जो किला है उसको फतेह करने की शुरुआत कर दी है। तो इन तमाम बातों को लेकर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो भी आपको ठीक लगे आप खरीद सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने वीडियो में कैंपस का जो जूता है वो टैग किया है, आपको ठीक लगे तो आप खरीद सकते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश एक वक्त में कांग्रेस पार्टी का गढ़ हुआ करता था। उस वक्त वाईएसआर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वाईएसआर राजशेखर रेड्डी की लोकप्रियता आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा थी। आप इसको ऐसे समझिए, जब वाईएसआर की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई तो उस वक्त उनके दुख की वजह से लोग उनको इतना चाहते थे, इतना प्यार करते थे कि कई लोगों ने सुसाइड कर लिया था अपने प्रिय नेता को खोने की वजह से। ये उनकी लोकप्रियता थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में ये मांग उठने लगी, कार्यकर्ता और नेता ये बोलने लगे कि साहब वाईएसआर के जो बेटे हैं जगन मोहन रेड्डी, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया, जगन मोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बल्कि मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने अपने अंदर के जो पार्टी के नेता थे उनमें से किसी को बना दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि धीरे 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 कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता घटती चली गई। चूंकि वाईएसआर की मृत्यु हुई थी तो लोगों की सिंपैथी उनके बेटे के प्रति थी, जगन मोहन रेड्डी के प्रति थी। आने वाले समय में जब आंध्र प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा के चुनाव में चुनाव से पहले जगन मोहन रेड्डी ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा वाईएसआर कांग्रेस, अपने पिता के नाम पर। और उस पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की, बम्पर जीत दर्ज की और परिणाम स्वरूप फिर जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। और बड़ी बात यह थी कि जगन मोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने में उनकी बहन शर्मिला रेड्डी का भी बहुत बड़ा हाथ था। वो उनकी पर्दे के पीछे पूरी बागडोर संभालती थी, संगठन का काम हो, प्रशासनिक काम हो, तमाम चीजों को संभालती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, जगन मोहन रेड्डी का 10 साल का टर्म हो गया, फिर उनके खिलाफ तमाम भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे और साथ ही साथ एंटी इनकम्बेंसी हुई। परिणाम स्वरूप फिर ये हुआ कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा के चुनाव में 10 साल के बाद चंद्रबाबू नायडू और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर वहां पर चुनाव जीता और इस वक्त आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू जी हैं। जब जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कांग्रेस को हाशिए पर धकेलने के लिए साम दाम दंड भेद सारी रणनीति अपना ली। यानी कि कांग्रेस के नेता छोड़कर उनकी पार्टी में शामिल हो गए और कांग्रेस को बिल्कुल उन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम किया आंध्र प्रदेश में। फिर समय बदला, समय ने करवट ली, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने। अब जगन मोहन रेड्डी इस वक्त हाशिए में है।
चंद्रबाबू नायडू की आंधी में जगन मोहन रेड्डी की बहुत बुरी हार हुई, बहुत बुरी हार हुई। कांग्रेस पार्टी ने इन चीजों को समझा, राहुल गांधी ने इन चीजों को समझा। अब कांग्रेस ने क्या किया कि वहां पर आंध्र प्रदेश में नई रणनीति अपनाई और नई रणनीति के तहत उन्होंने वाईएसआर के बेटी शर्मिला रेड्डी को आंध्र प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इससे पहले शर्मिला रेड्डी वो अपने भाई से अलग हो गई थी, मतलब जगन मोहन रेड्डी से अलग हो गई, उनका विवाद हो गया, विवाद होने के बाद वो अलग हुई, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, लेकिन पार्टी उनकी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। उनकी अंदर खाने कांग्रेस के नेताओं से मीटिंग हुई, कांग्रेस के नेताओं से बैठकें हुई, बैठक होने के बाद सब मामला सेटअप हो गया, फिर उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर लिया। कांग्रेस पार्टी में विलय करने के बाद फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने उनको आंध्र प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब यानी कि वाईएसआर की विरासत ही कांग्रेस में एक बार फिर आ गई है और राहुल गांधी ने इन चीजों को समझते हुए शर्मिला को आंध्र प्रदेश का चीफ बना दिया है। और अब जो शर्मिला रेड्डी है वो जमीन पर बहुत काम कर रही है। हो सकता है कि आपकी सोशल मीडिया पर और मीडिया पर वो कम दिखाई देती हो, लेकिन गांव गली मोहल्ले शहर कस्बों में वो बराबर जा रही है, कांग्रेस का प्रचार प्रसार कर रही है, कांग्रेस के संगठन को मजबूत कर रही है, दिन रात मेहनत कर रही है। तो अब कांग्रेस पार्टी इस कोशिश में लग गई कि आंध्र प्रदेश का खिलाफ फतह किया जाए, क्योंकि जब आंध्र प्रदेश में भी अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो 2029 के लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी के लिए केंद्र में सरकार बनाना उतना ही आसान हो जाएगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। देखिए, आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हुआ उसके बाद ही कांग्रेस कमजोर होने लगी थी, लेकिन वर्तमान समय में तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही तो अलग हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं, तो रेवंत रेड्डी के तेलंगाना के मुख्यमंत्री होने से जो है आंध्र प्रदेश में लाभ मिलेगा। कांग्रेस पार्टी इन चीजों को भी देख रही है। अब चूंकि तेलंगाना हुआ, कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, 4 राज्यों में जब कांग्रेस की सरकार है तो ये 4 राज्यों के नेता वहां एक्टिव होंगे, वहां आएंगे जाएंगे, मीटिंगें करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, इसका लाभ भी कांग्रेस को मिलेगा। चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी के साथ भले ही है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू खुद जानते हैं और हर कोई जानता है जो बीजेपी के साथ जाता है बीजेपी उसको ही खत्म कर देती है। तो आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर और लोकसभा के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति अभी से बनानी शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है कि किस तरीके से आंध्र प्रदेश का जो किला है वो फतेह किया जाए। इसके लिए शर्मिला रेड्डी को वहां पर लगा दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कितना सफल हो पाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी नई रणनीति के साथ काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि उनकी रणनीति असफल हुई हो, उनकी रणनीति सफल भी हो रही है। कुछ राज्यों में मान लीजिए कांग्रेस की हार भी हो रही है, लेकिन अधिकतर उनकी रणनीति सफल है। और इस वक्त देश में लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते इस वक्त मोदी जी के पैरेलल अगर कोई नेता खड़ा है तो वो राहुल गांधी जी हैं। तो इसका भी लाभ कांग्रेस को आंध्र प्रदेश में मिलेगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।